नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जिसने देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। लेकिन रुकिए, अगर आपके पास या आपके परिवार में किसी के पास जन धन खाता है तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। आपका जीरो बैलेंस अकाउंट बंद हो सकता है अगर आपने 30 सितंबर 2025 तक एक छोटा सा काम नहीं किया। जी हाँ, ये काम है केवाईसी अपडेट। अगर आप सोच रहे हैं कि ये केवाईसी क्या है, इसे कैसे करना है और क्यों जरूरी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे आखिरी मिनट तक देखने के बाद आप अपने अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना रुकावट ले सकते हैं। तो अपने चाय का कप या कॉफी का मग उठाइए और चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में कुछ बोनस टिप्स भी हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना आखिर है क्या। ये योजना शुरू हुई थी 18 अगस्त 2014 को, यानी आज से ठीक 11 साल पहले। इसका मकसद था कि देश का हर व्यक्ति, खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ें। पहले गरीब लोग बैंक अकाउंट खोलने से हिचकते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि बैंक में पैसे जमा करने की जरूरत है और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन जन धन योजना ने ये सारी बाधाएं हटा दी। इस योजना के तहत आप बिना 1 रुपए जमा किए, यानी जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस खाते के साथ आपको रुपए डेबिट कार्ड, मुफ्त बीमा और जरूरत पड़ने पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। सबसे बड़ी बात, इस खाते के जरिए सरकार की तमाम योजनाओं का पैसा, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, मनरेगा या पेंशन, सीधे आपके खाते में आता है बिना किसी बिचौलिए के। आज 56 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते देश में हैं, जो 2014 में सिर्फ 14 करोड़ 70 लाख थे। ये आंकड़ा बताता है कि ये योजना कितनी कामयाब रही है। समस्या क्या है? क्यों जरूरी है केवाईसी? अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर आपका जन धन खाता 10 साल पुराना हो चुका है, यानी 2014 या 2015 में खुला था, तो आपको इसे अपडेट करना होगा। कैसे? केवाईसी यानी नो योर कस्टमर के जरिए। केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैंक ये सुनिश्चित करता है कि खाता सही व्यक्ति का है, उसकी जानकारी अपडेट है और कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियमों के मुताबिक हर 10 साल में बैंक अकाउंट की केवाईसी अपडेट करानी जरूरी है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी साफ कहा है कि पुराने खातों का केवाईसी अनिवार्य है। अगर आप ये काम 30 सितंबर 2025 तक नहीं करते तो आपका अकाउंट इनएक्टिव या पूरी तरह बंद हो सकता है। इसका मतलब है कि आप सरकारी योजनाओं का पैसा, जैसे किसान सम्मान निधि या पेंशन, अपने खाते में नहीं ले पाएंगे। इतना ही नहीं, आपका डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग भी रुक सकती है। तो दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका खाता बंद हो और आपका पैसा अटके, तो अभी से अलर्ट हो जाइए। अच्छी खबर यह है कि सरकार और बैंक इस काम को आसान बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक पूरे देश में पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों का मकसद है कि आपको बैंक की लंबी लाइनों में न लगना पड़े। आप अपने गांव या नजदीकी पंचायत में जाकर केवाईसी करा सकते हैं। इन कैंपों में सिर्फ केवाईसी ही नहीं, बल्कि और भी कई सुविधाएं मिल रही हैं। नया जन धन खाता खोलना। अगर आपके परिवार में किसी का खाता नहीं है तो वो भी खुलवाया जा सकता है। अकाउंट से जुड़ी समस्याएं सॉल्व करना, जैसे पासबुक अपडेट, मोबाइल नंबर लिंक या डेबिट कार्ड की दिक्कत, सरकारी योजनाओं की जानकारी। कैंप में आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपके खाते से कौन कौन सी योजनाएं जुड़ी हैं। तो अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय, ग्राम सभा या बैंक से संपर्क करें और कैंप की तारीख व समय पता कर लें। ये कैंप आपके लिए ही है ताकि आपका समय और मेहनत बचे। केवाईसी कैसे कराएं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। दोस्तों, केवाईसी कराना इतना आसान है कि आप इसे 5 मिनट में निपटा सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, दस्तावेज तैयार करें। आपको बस कुछ बेसिक दस्तावेज चाहिए। आधार कार्ड, ये सबसे जरूरी है। पते का प्रमाण, जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड, बिजली बिल या पासपोर्ट। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वो भी साथ ले जाएं। स्टेप 2, कैंप या बैंक जाएं। अपने नजदीकी कैंप या बैंक ब्रांच में जाएं। अगर कैंप नहीं है तो बैंक में केवाईसी डेस्क पर संपर्क करें। स्टेप 3, आधार वेरिफिकेशन। बैंक कर्मचारी आपका आधार कार्ड और चेक करेंगे। इसके लिए आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा या मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ये वेरिफिकेशन कुछ सेकंड में हो जाता है। स्टेप 4, डिटेल्स अपडेट। अगर आपका पता, मोबाइल नंबर या कोई और जानकारी बदली है तो उसे अपडेट कराएं। उदाहरण के लिए, अगर आपने गांव से शहर शिफ्ट किया है तो नया पता बताएं। केवाईसी पूरा होने के बाद बैंक आपको कंफर्मेशन देगा और आपका अकाउंट पूरी तरह अपडेट हो जाएगा। बस इतना ही। इससे आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा और कोई रुकावट नहीं आएगी। क्यों जरूरी है ये प्रक्रिया? केवाईसी सिर्फ आपकी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए भी है।
इसके जरिए उन खातों को बंद किया जाता है जो अब इस्तेमाल नहीं हो रहे, जैसे अगर किसी खाता धारक की मृत्यु हो गई है या अकाउंट सालों से बंद पड़ा है। इससे फ्रॉड की संभावना कम होती है और बैंकिंग सिस्टम पारदर्शी रहता है। 2014 में देश में सिर्फ 14 करोड़ 70 लाख बैंक खाते थे। 2025 में यह संख्या बढ़कर 56 करोड़ से ज्यादा हो गई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो अब बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा हैं और जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में मिल रहा है। ये सिर्फ जनधन खातों तक सीमित नहीं। दोस्तों, ये केवाईसी का नियम सिर्फ जनधन खातों के लिए नहीं है। अगर आपके पास कोई और बैंक अकाउंट है, जैसे बचत खाता, करंट खाता या कोई और वो 10 साल पुराना है, तो उसका भी केवाईसी चेक कर लें। खासकर जनधन खाते इसलिए ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि ये जीरो बैलेंस के हैं और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं। लेकिन सावधानी बरतना हमेशा बेहतर है। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। दस्तावेज पहले से तैयार रखें। केवाईसी के लिए आधार कार्ड, पते का प्रमाण जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड या वोटर आईडी, और अगर हो तो पैन कार्ड पहले से तैयार रखें। इससे कैंप या बैंक में आपका समय बचेगा और प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी। मोबाइल नंबर लिंक करें। सुनिश्चित करें कि आपका अकाउंट आपके सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा हो। कई बार केवाईसी के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपका नंबर पुराना है या बंद हो गया है तो नया नंबर लिंक कराएं। कैंप की जानकारी पहले लें। अपने गांव की पंचायत, ग्राम सभा या नजदीकी बैंक से संपर्क और करके कैंप की तारीख, समय और जगह पहले पता कर लें। इससे आपको बार बार दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंट का स्टेटस चेक करें। अगर आपने अपने जनधन खाते में लंबे समय से कोई लेन देन नहीं किया तो बैंक से इसका स्टेटस चेक करें। कई बार छोटी राशि जैसे 100 या 200 रुपए जमा करने से अकाउंट एक्टिव हो जाता है। परिवार और पड़ोसियों को बताएं। अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों, खासकर बुजुर्गों को केवाईसी की जानकारी दें। कई बार बुजुर्गों को इस प्रक्रिया के बारे में नहीं पता होता और उन्हें आपकी मदद की जरूरत हो सकती है। ऑनलाइन केवाईसी का विकल्प तलाशें। कुछ बैंक जैसे SBI, PNB या ICICI अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन केवाईसी की सुविधा देते हैं। अपने बैंक की वेबसाइट चेक करें और देखें कि क्या आप घर बैठे केवाईसी कर सकते हैं। फ्रॉड से सावधान रहें। केवाईसी के नाम पर कोई आपसे पैसे, बैंक पासवर्ड या गोपनीय जानकारी मांगे तो सावधान रहें। हमेशा सरकारी कैंप या बैंक में ही केवाईसी कराएं। किसी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स शेयर न करें। नियमित अपडेट रखें। भविष्य में इस तरह की दिक्कत से बचने के लिए हर 2-3 साल में अपने अकाउंट की डिटेल्स जैसे पता और मोबाइल नंबर चेक करते रहें। अगर कुछ बदलाव हो तो तुरंत अपडेट कराएं। जनधन की अतिरिक्त सुविधाएं जानें। कैंप में जाते समय अपने खाते से जुड़ी दूसरी सुविधाओं की जानकारी लें, जैसे 2 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपए का जीवन बीमा या 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। डेडलाइन को गंभीरता से लें। 30 सितंबर 2025 की समय सीमा को हल्के में न लें। अगर आपका अकाउंट बंद हो गया तो उसे दोबारा एक्टिव कराने में समय, मेहनत और कई बार अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जन धन खाते की केवाईसी कितनी जरूरी है और इसे कराना कितना आसान है। ये छोटा सा कदम आपके खाते को सुरक्षित रखेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना रुकावट आपके पास पहुंचता रहेगा। तो आज ही अपने नजदीकी कैंप या बैंक का पता करें और 30 सितंबर 2025 से पहले ये काम निपटा लें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, जैसे मेरे गांव में कैंप कहां लगेगा या केवाईसी के लिए और क्या चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी उपयोगी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।